नर्मदा पुराण में आदिति कुंज को शिव पुराण में रिद्धेश्वर के नाम से वर्णित है। मान संगम तीर्थ क्षेत्र। पांडवों ने की थी शिवलिंग की स्थापना। नर्मदा और मान नदी का होता है संगम। मान संगम तीर्थ क्षेत्र मनावर से करीब 30 किलोमीटर दूर नर्मदा के उत्तर तट पर प्रकृति की सुरम्य वादियों के बीच स्थित है। यहाँ मानसरोवर अब मान और नर्मदा नदी का संगम इसे अद्भुत रूप प्रदान करता है। मनावर के सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्यकार विश्वदीप मिश्रा बताते हैं कि यह क्षेत्र दुर्गम जंगल और एकांत में स्थित होने के कारण पांडवों ने अपने गुप्त एकांतवास के दौरान यहाँ तपस्या की थी। उस दौरान पांडवों ने ही यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना भी की थी। प्राचीन समय में इस स्थान पर कई ऋषि मुनियों ने तपस्या करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए इस शिवलिंग का नाम रिद्धेश्वर महादेव रखा गया। मिश्रा बताते हैं कि नर्मदा पुराण में इस क्षेत्र का नाम अदिति कुंज के नाम से वर्णित है। देवी देवताओं की माता अदिति ने इस सिद्ध क्षेत्र में तपस्या की थी। वही शिव पुराण में इसका उल्लेख रिद्धेश्वर महादेव नाम से मिलता है। शिवलिंग भी केवल गर्भगृह में ही स्थापित था। फिर त्यागी संत श्री विजय राघवदास जी महाराज के आने के बाद करीब 20 ग्रामों के ग्रामीणों के सहयोग से इस स्थान का जीर्णोद्धार कर भव्य मंदिर बनाया गया। मंदिर के भीतर श्री यंत्र भी स्थापित है। धीरे धीरे यहाँ श्रद्धालुओं के आने की संख्या बढ़ने लगी। अब यहाँ मनावर सहित धर्मपुरी, उम्रबंद से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात तक के दूरदराज के क्षेत्रों से सैकड़ों श्रद्धालु आने लगे हैं। महाशिवरात्रि, नर्मदा जयंती एवं गुप्त शिवरात्रि पर यहाँ विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। मनावर से करीब 30 किलोमीटर दूर नर्मदा के उत्तर तट पर मान संगम सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर मान नदी और नर्मदा नदी का संगम होता है। यहीं पर रिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी है। कहते हैं कि यह रास्ता एकांत में और भीड़ में होने के कारण पांडवों ने अपने एकांतवास के दौरान यहाँ पर तपस्या की थी और साथ ही इस रिद्धेश्वर शिवलिंग की स्थापना भी की थी। नर्मदा पुराण में यह स्थल अदिति कुंज के नाम से वर्णित है। कहते हैं कि देवी देवताओं की माता अदिति ने यहाँ तपस्या की थी। साथ ही कई ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या कर कर रिद्धि और सिद्धि प्राप्त की थी। इसीलिए इस शिवलिंग का नाम रिद्धेश्वर महादेव रखा गया है। प्रकृति की सुरम्य वादियों में यह स्थान बसा हुआ है। अमूमन यह देखने में आता है कि जब भी नदियाँ बड़ी नदी से मिलती है तो उनका आकार या पार्ट छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर मान नदी अपने चौड़े पार्ट और पूरे वेग के साथ नर्मदा में मिल रही है, जो कि इस स्थान को और भी सुंदरता प्रदान करती है। साथियों, इस स्थान पर जाने का रास्ता बहुत दुर्गम है और बहुत भीड़ में यह नर्मदा किनारे स्थित है। यहाँ पर विकास की बहुत आवश्यकता है। रास्ता इतना दुर्गम है कि कई बार श्रद्धालु बाइक आदि से गिर भी जाते हैं। यदि यहाँ पर मार्ग निर्माण करा दिया जाए और यहाँ बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, यदि बिजली व्यवस्था कर दी जाए तो, और साथ ही इस क्षेत्र को विकसित कर दिया जाए तो धार्मिक, पौराणिक और पर्यटन स्थल के रूप में यह काफ़ी प्रसिद्धि पा सकता है। जय हिंद।